हेलो बच्चों, पढ़ रहे थे हम प्रश्नावली 2A में क्वेश्चन 18 में ये सब क्वेश्चन सातों को, जिसमें अगली वीडियो में क्वेश्चन पहला का सलूशन किया था और दूसरा का सलूशन करते समय अचानक वीडियो स्टॉप हो चुकी थी, अधूरे पे जो पहुंची थी यहाँ से। यहाँ के बाद आगे को इस वीडियो में पूरा किया जाएगा। आते हैं, पूरा करते हैं। काट थीटा tan इनवर्स काट थीटा। अब हमको लिखना है इस काट थीटा को tan के रूप में, तो सूत्र होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, और 90 को लिख सकते हैं पाई/2 के रूप में, यानी कि tan पाई/2 माइनस थीटा होता है tan पाई/2 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। ये रहा है आपका सूत्र। अब उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे tan पाई/2 माइनस थीटा इस काट थीटा की जगह पे। अब tan से tan हटेगा तो पाई/2 माइनस थीटा बचेगा। पाई/2 एक आंसर है, इसके साथ साथ थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पूर्ण रूप से आंसर मिलेगा। थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स जो हमने माना था, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। यही है आपका सरलतम छोटा। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझे होंगे। कुछ प्रश्न इसका सलूशन हो चुका था अधूरा अगली वीडियो देखकर आइए, इस वीडियो को देखिए। आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, 3 कहता है tan इनवर्स कड़ी में 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x कोष्टक 1। चूँकि सवाल मिला लेते हैं, क्योंकि पूरा कड़ी में है, ये पूरी कड़ी है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कड़ी है, ठीक है। अब इस ऐसे सवाल क्या करेंगे, हम इस एक को cos x से मार रख कर एक को कटाने की कोशिश करेंगे। cos x के लिए फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। फार्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है दो फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, एक ये होता है, एक ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 cos 2 थीटा के लिए 3 फार्मूला आता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी तो ये। तो हम इसमें से यहाँ पर कौन सा मान ऐसा रखेंगे, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला रखेंगे कि एक का मान यहाँ पर जो कटे, एक वाला जो मान है वो कट जाए, तो कौन सा रखेंगे। आते हैं, मिलाते हैं। यदि एक प्लस में है, यदि माइनस वाला रखेंगे तो माइनस अंदर आएगा तो प्लस कर देगा, यानी कि ये वाला मान रखें इसका थीटा की जगह पे, यानी कि 1 माइनस थीटा की जगह पे x है तो रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब इसकी जगह पे लेते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, कोष्टक हटाएंगे। 1 प्लस cos x जब ये रखें, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा/2, थीटा की जगह पर हमको रखना है x/2 माइनस का मान, इस थीटा की जगह पर रखना है x/2, ठीक है। अब ये अगर कोष्टक हटाएंगे तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा प्लस कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब काटें, प्लस माइनस 1 है, ये कटेगा, प्लस माइनस 1 है कटेगा, जो बच रहा है उसको उतारेंगे। tan इनवर्स कड़ी में 2 साइन x/2, ये स्क्वायर है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कटेगा, जो बचेगा वैल्यू उसको लिख देते हैं। कड़ी में sin/cos क्या होता है tan, sin/cos क्या होता है tan, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, x/2 है, थीटा का मान तो x/2 होगा। चूँकि tan स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर है तो tan निकलेगा तो tan x/2 होगा। अब tan से tan कैंसिल होगा तो x/2 लिखेंगे। अब यही है हमारा सरलतम। अब इसे छोटा नए रूप लिख सकते हैं, इसलिए इसी को छोड़ेंगे आंसर। इसी प्रकार से अगला को देखते हैं।
अगला प्रश्न है चौथा नंबर। क्वेश्चन 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर है, ये 18वां में चौथा नंबर है। चौथा नंबर है tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स माइनस यक्स का क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस 3a यक्स का स्क्वायर, यही है चौथा नंबर। अब इसमें हम माने क्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मान माने कि हमको ये सूत्र प्राप्त हो, सूत्र हम लिख रहे हैं tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप लोग पिछली कक्षा में ये सब सूत्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सीख लीजिए। इस यक्स जब ऐसा मान क्या माने, तो पता है कि tan को घटाना है तो tan लेंगे। अब इसके अलावा ए को भी यहाँ से विलुप्त करना है। ए को भी विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर ए ले लें, ए का क्यों होगा, अगर ए ले लें ए का क्यों यहाँ भी होगा, अगर ए ले लें तो यहाँ भी ए का स्क्वायर और ये वो ए यहाँ से ए का क्यों होगा, ए का क्यों सॉरी यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है ए का क्यों है, ये जो मान रखा है यहाँ पर tan इनवर्स चौथा क्वेश्चन में ये जो मान है ए का क्यों हो जाएगा। यानी कि हम मानेंगे यक्स बराबर ए tan थीटा, तो ए को इधर भेजेंगे तो यक्स बटे ए होगा बराबर tan थीटा। अब tan को हम इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स यक्स बटे ए, यानी कि इस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स बटे ए। लास्ट में ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जो मानते हैं वो लास्ट में फिर वही वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, मान को रखते हैं। मान जब रखेंगे तो tan इनवर्स ए यक्स जहाँ वहाँ पर हमको रखना है ए tan थीटा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे ए tan थीटा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर ए tan थीटा, क्योंकि क्यों है तो क्यों होगा तो क्यों कर दें tan क्यों ए का क्यों। अब यहाँ पर ए का क्यों तो यह है, यहाँ पर a tan यक्स पर रखना है हमको ए tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब आगे उतारते हैं tan इनवर्स ए का क्यों यहाँ पर होगा, ए का क्यों वही है, यानी कि ए का क्यों यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ए का क्यों यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप। अब यहाँ से जो बचेगा 3 बचेगा, tan बचेगा 3 बचेगा और tan थीटा बचेगा माइनस ए का क्यों जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, tan क्यों थीटा बचेगा बटे में, यहाँ से भी ये क्यों कॉमन ले सकते हैं, जब ए क्यों कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ तो बचेगा क्या, ए क्यों कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 बचेगा और tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ये ए क्यों जो है ए क्यों ये क्यों कटेगा, जो बचेगा वैल्यू उसको नोट कर लेते हैं, tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यों थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। चूंकि ये सूत्र पता है, चूंकि सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, सूत्र होता है 3 tan थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यों थीटा अब बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यदि इतना वैल्यू है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा, यानी कि इस पूरे की जगह पर इस सूत्र से लिख सकते हैं 3 tan थीटा, यानी कि tan क्यों tan इनवर्स इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 3 थीटा, tan हटा यानी कि 3 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे
तो थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे tan इनवर्स x बटे ए। यहाँ पर लिख दे रहा है समीकरण 1 से, जो मान आया है समीकरण 1 से। अब इससे सरलतम रूप नहीं लिख पाएंगे, यही है सबसे छोटा रूप, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे इसका आंसर। अतः यही है आप लोग का आंसर चौथे का। इसके बाद 5वां नंबर को देखेंगे। 5वां का हल जब करेंगे तो 5वां क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे में 2 पाई बटे में 3। अब इसको हम इस साइन 2 पाई बटे 3 को तोड़ रहे हैं। साइन 2 पाई बटे में 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन ये 2 पाई बटे 3 है, इसका मान जो साइन का मान है हमको लाना है पाई बटे माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच, यानी कि इसका जो मान होगा माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच ही होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये यदि इसको हम लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि पाई माइनस इसको यदि लिखना चाहें पाई माइनस के रूप में या तो पाई बटे 2 के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे कि जो इसका मान हो माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 से के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे में 3। यदि इसको हल करेंगे एलसीएम लेंगे 3, तो 3 पाई और माइनस पाई घटाएंगे तो 2 पाई बटे में 3 बचेगा, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये महिला कोष्ठक बंद कर दें। अब साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश है तो साइन धनात्मक होगा द्वितीय में। अब साइन 180 माइनस थीटा को 180 में मतलब लगा पाई, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा रहेगा तो उसको लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि इसको लिखेंगे हम साइन, इसको लिखेंगे साइन पाई बटे 3। अब ये पाई बटे 3 पाई माइनस पाई बटे 2 और प्लस पाई बटे 2 के बीच में साइन से साइन कटेगा, इसका आंसर आएगा पाई बटे 3। आई होप आप लोग समझोगे। इसी प्रकार से 6वां प्रश्न है, 6वां को देखेंगे इसी प्रकार से हल करेंगे, सेम वैसे ही जो है यहाँ पर है tan इनवर्स tan 3 पाई बटे में 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बटे में 4। इसका भी मान पाई बटे 2 और पाई बटे माइनस पाई बटे 2 और प्लस पाई बटे 2 के बीच लाना है, यानी कि tan को इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बटे 4 लिख सकते हैं इस पूरे को। यदि इसको हम हल करेंगे तो 4 पाई और 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई बटे 4 होगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 तो गुणा करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई और घटाएंगे तो 3 पाई बटे में 4, यानी कि ये इसके बराबर होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई बटे 4 को। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मान जो है tan का इसके बीच होना चाहिए। ठीक है, अब tan इनवर्स tan सूत्र पे आते हैं, tan चतुर्थांश में tan 180 माइनस थीटा रहता है तो क्या लिखते हैं, उसको tan थीटा लिखते हैं। tan 180 माइनस थीटा रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, tan थीटा। यदि tan 180 माइनस थीटा है तो उसको लिखते हैं tan थीटा, और चूंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में इसलिए tan क्या होता है, माइनस होता है, tan माइनस होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस पाई बटे 4। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि tan 180 माइनस थीटा लिखेंगे माइनस tan थीटा, और थीटा का मान है पाई बटे 4। 180 क्या है, 180 क्या पाई है, समझाने के लिए लिख रहे हैं 180। अब tan इनवर्स tan हटा, पाई बटे 4 बचा, यही है आपका आंसर। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब लास्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न।
7वां प्रश्न क्या है, कहता है tan, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, tan साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2, इसको हमको सरलता रूप में लिखना है। tan हल करते हैं। अब इन दोनों को हम tan के रूप में बदलेंगे, tan इनवर्स के रूप में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमारे पास आर है क्या, tan। अगर यहाँ पर साइन होता तो हम इस साइन को रहने देते हैं, इसको हम साइन के रूप में बदलते हैं। तब इस साइन इनवर्स 3/5 को यदि tan के रूप में बदलेंगे तो इस प्रकार समझे कि ये साइन थीटा है, तो क्या होता है लंब बटे में कण, लंब बटे में कण, साइन थीटा होता है लंब बटे में कण, यानी कि लंब का मान होगा 3 और कण का मान होगा 5। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे तो कण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आधार, इसका मान आएगा। तो ये 5 का वर्ग 25, ये 3 का वर्ग 9, 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 होगा, ये आधार का स्क्वायर, घटाएंगे तो बचेगा 16, यानी कि आधार ए का मान आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी आएगा, ए का मान क्या 4, यानी कि जो आधार आएगा 4 आएगा। अगर इसको tan के रूप में लिखेंगे तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा लंब बटे आधार, यानी कि tan के रूप में लिखेंगे इसे तो tan इनवर्स 3/4। ये सारा प्रोसेस पीछे की वीडियो से समझाया गया है। अब इसको शॉर्टकट करें, लिखने की सब दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से काट को tan के रूप में बदलेंगे तो हम जानते हैं काट tan का उल्टा, तो tan इनवर्स उल्टा करेंगे तो क्या 2/3, 2/3। अब tan इनवर्स ax और tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy, 1 माइनस xy, x का मान है 3/4 और y का मान है 2/3। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। tan हटा, बचा क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये बड़ा बटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 12, अब 12 4 3 12, 3 का गुणा करेंगे तो 9 और 3 चौको 12, 4 का गुणा करेंगे तो 8, इसका एलसीएम होगा 4 3 12, अब 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 कम 12, 3 गुना के 6, ये 12 और ये 12 कटेगा, इधर क्या लिखेंगे, जोड़े इस दोनों को तो कितना 17, 8 9 17, आप घटाएंगे तो बचेगा 6, यानी कि इसका आंसर आएगा 17/6, 17/6। आई होप आप लोग ये सारे प्रश्न समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर लेंगे 17/6। आज के लिए ये सारी प्रश्नावली खत्म होती है। अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली को देखेंगे, उससे पहले कुछ सूत्र देखेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे हमारे वीडियो को ज़्यादा बच्चों के साथ साझा करें। आप सभी का धन्यवाद।